नमस्कार किसान भाइयों, मैं मान सिंह एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज हम एक हापुड़ के पास गांव है, उसमें हम अपने फार्मर के पास विजिट करने आए हैं। थोड़ा सा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय जो बरसात के टाइम पे जैसे हमारे ज़्यादातर फार्मर के पास फ्रूट और फ्लावर्स ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, येलो मोजेक वायरस की समस्या आ रही है, तो इन चीज़ों से और जो कुछ हमारे किसान भाई डरते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि प्लांट हमारा पीला पड़ रहा है, पत्ता पीला पड़ रहा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से इनके बारे में हम आपको संतुष्टि पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरी देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे हमारे चैनल को रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री एक बार सर्च करें और उसको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर संतुष्ट हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी लिख के भेजें। जिसकी कोई समस्या हो, पपीते से जुड़ी हुई, केले से जुड़ी हुई, तो आप हमसे पूरी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपसे इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जो फ्रूट ड्रॉपिंग है वो क्यों आता है, उसके कारण क्या होते हैं, ठीक है, उसका उपचार कैसे किया जाता है। उससे पहले हम आपको मिलाएंगे जो हमारे प्रिय किसान हैं। आपको वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, किस कंपनी से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी से उनको किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। तो हम बात करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं किसान भाइयों को। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार, गांव बदनौली। मैं फर्स्ट टाइम जो है पपाया का प्लांट लगाया हूँ। ये बदनौली कहाँ पड़ता है वो भी किसानों ये को? बदनौली जो है हापुड़ से मोदीनगर रोड पे 6 किलोमीटर है। और आप देख रहे होंगे कि जो है प्लांट की हाइट बढ़िया है, फ्रूटिंग ठीक है। इन्हीं से रुद्रा एग्रो से मैं प्लांट ख़रीदा हूँ और समय समय पर जो मुझे दिक्कत होती हैं उनके बारे में इन्हीं की जो है एडवाइस लेके मैं जो है फर्स्ट टाइम पपाया का जो है ये स्टार्ट किया हूँ। तो अभी सुभाष जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे किसान भाइयों को ये बताओ कि आपका जो अभी तक का जो अनुभव रहा, वो किसानों को आपसे क्या एक सीख लेनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं कि हमें अच्छा लगा। आपने अभी तक कितने आप पपीते खेती से संतुष्ट हैं, वो एक भी थोड़ा सा अपना वो भी शेयर करें किसानों से। हमने जैसे कि फर्स्ट टाइम इसका प्लांटेशन किया है और बरसात तो देखो होती है और होती रहेगी, लेकिन कुल मिला के ये है रिजल्ट जो है सही है। हम जो है संतुष्ट भी हैं और देखो रिजल्ट तो आने वाले अभी और टाइम के बाद ही निकल के आएगा, ठीक है। बाकी ये छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहेंगी, इनका तो कोई रोकथाम अभी नहीं। किसान भाइयों, ये लगभग हमारा मेरे हिसाब से मार्च का प्लांट है लगा हुआ। ये मार्च के लास्ट का, ये मार्च लास्ट का प्लांट है। आप प्लांट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट पे फ्रूटिंग बना हुआ है। आप देखो, फ्रूटिंग बहुत अच्छा है, सभी पौधों पर बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आ रहा है, जितना होना चाहिए। ऊपर तक फ्रूट हमारा सारा लाजवाब बन रहा है। देखो इधर लाए, ये देखिए आप, कितना अच्छा साइज ले रहा है और देखो सब ऊपर तक है। तो किसान भाइयों, और अब मैं अब क्या है कि आपको इधर लेकर आए हैं ड्रॉपिंग वाली, इस पे इधर ले आइए। देखो किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये ड्रॉप वाली जो समस्या है उसका निवारण कैसे करना है। सबसे पहली चीज, आप जब बरसात होती है, बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसानों के सामने की जो वाटर लॉगिन की स्थिति खेतों में ज़्यादातर हो जाती है। वाटर लॉगिन की स्थिति पे क्या है कि जब बारिश पड़ गई, 2 दिन 3 दिन पानी ठहर गया, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। पपीते को जो पानी की ज़रूरत होती है बहुत कम हो जाती है, उससे हमारे पौधे में फंगस लग जाती है। वो भी एक कारण हो जाता है कि जिससे हमारे फल ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरी सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो पॉलिनेशन की है। पॉलिनेशन क्या, परागण कि जो हमारे मेल पौधे होते हैं, इसके अंदर जो हर्माफ्राइड पौधा है जिसके अंदर मेल का अंश ज़्यादा होता है, वो अगर कमज़ोर रह जाता है मादा के मुकाबले, तो भी हमारा फ्रूट ड्रॉप, फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ जाती है। तीसरा हमारा कारण है कि हमारे पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। अगर हम कहीं ना कहीं अपने न्यूट्रिशन जो हम पौधे को दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उससे भी हमारी फल ड्रॉप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसको मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों के खेत में इस तरीके की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप एक काम करें, वाटर लॉगिन की स्थिति ना होने दें खेत में। दूसरा, पॉलिनेशन के लिए अपने जो पौधों में समान डाइट लगाएं जिससे कि सारे पौधे समान रहें। दूसरा, इसके लिए आप जो
खाद से उपचार चाहते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो हमारी मेजर इसमें कमी आती है, उसको ठीक करने के लिए आप सल्फर, बोरोन और माइक्रो न्यूट्रेंट, इसका आप पौधों पर महीने में 3 बार, जब आपकी ये समस्या आ रही हो तो 5-5 दिन के इंटरवल पे महीने में 3 स्प्रे इस पे कंटिन्यू कर दें, एक ड्रेंचिंग करा दें जड़ों में। इससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, अब मैं आपको बताऊंगा, ये फल ड्रॉप की मैंने आपकी समस्या खत्म कर दिया किसान भाइयों, इस पर गौर देना। दूसरा अभी मैं दिखाऊंगा कि येलो मोजेक इनके खेत में आया हुआ है, जैसे बहुत सारे पौधे हैं, उसकी पहचान क्या होती है। हमारे जो पत्ते हैं उन पे इस तरीके के स्पॉट बनने शुरू हो जाएंगे, पीले निशान आपको नजर आएंगे। इस तरीके के हमारे पत्तों पे ये जो स्पॉट बन रहे हैं, ये येलो मोजेक के निशानी होती है। इससे पहचान पड़ती है कि भाई ये पौधे पे येलो मोजेक आया हुआ है। ये पपीते में 3 तरह के वायरस मेनली आते हैं। सबसे पहले ज़्यादा आता है येलो मोजेक वायरस, फिर आता है हमारा लीफ कर्ल वायरस, जिसमें है ना, तीसरा हमारा होता है रिंग स्पॉट वायरस। रिंग स्पॉट में आपके पौधों पर गोल गोल छत्ते बन जाएंगे सभी पौधों पर ये तीनों ही बीमारी ऐसी हैं जिनका उपचार पूरे दुनिया में अभी तक नहीं है किसी भी वायरस का। तो इनके लिए हम क्या है, सिर्फ प्रिवेंटिव चल सकते हैं कि हमें जो हमारे पौधे हैं हम उनको समय समय से, जिससे कि वाइट फ्लाई ना उत्पन्न होने दें खेत में, उसके माहू को अपने खेत में ना आने दें। ये जो होते हैं दोनों चीज़ें, ये हमारे खरपतवार की वजह से होते हैं। बरसात में बारिश ज़्यादा होती है तो अननेसेसरी हमारा वीड सूखता है, उस वीड्स की सफाई रखें। जैसे आप इस खेत में देख सकते हैं, बिल्कुल साफ इन्होंने खेत को बना के रखा हुआ है, ठीक है ना किसान भाइयों। और दूसरा, इसके लिए आप समय समय पर महीने में लगभग 2 बार डाइमेथेट का स्प्रे आप करें, इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। डाइमेथेट और वैलिडामाइसिन आप स्प्रे करें महीने में 2 बार। तो ये काफ़ी, जो पौधे आपका इन्फेक्टेड हो गया है, ज़्यादा इन्फेक्टेड है, उसको पाड़ के खेत से उखाड़ कर बाहर दूर या तो जला दें या बहुत दूर फेंक दें, और डाइमेथेट आगे उसको फैलने नहीं देगा किसान भाइयों। और मैं अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे अभी किसान हमारे डर जाते हैं कि ये हमारा पत्ता पीला पड़ रहा है, ये पौधे का पत्ता पीला पड़ रहा है, ये कोई रोग तो नहीं है। एक समय और एक उम्र के हिसाब से जो पुराने पत्ते होते हैं, पौधा क्या जब पत्ता पक जाता है तो वो पीला पड़ जाता है। तो इससे घबराएं ना, इससे क्या करें, इसको तोड़ दें ना, इस तरीके से इनको निकाल दें खेत से। एक मिनट, इन्हें खेत से निकाल दें और आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ आपको नजर आएगा। ये पीलापन से घबराएं ना, जो पुराने पत्ते नीचे के, जब भी अगर पौधे का पत्ता ऊपर से पीला पड़ रहा है तो आप ये समझिए कि पौधे में कोई रोग है। अगर नीचे से पत्ता पीला पड़ रहा है तो ये ज़्यादा पानी लगने की वजह से या पौधे की एज के अकॉर्डिंग ये पक जाता है समय से, तो उसको हटा दें, घबराएं ना। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको बताया, और एक हमारे प्रगतिशील किसान से भी मिलाया, सुभाष जी, जो हापुड़ जिले में मोदी नगर रोड पे इनका गांव पड़ता है, धोलड़ी बदनोली गांव में आप आके विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फार्म खड़ा है बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ा है। तो इससे, और इनके ही फार्म से आज मैंने आपको एक फल ड्रॉप की जो समस्या किसानों के सामने आ रही थी, उसका भी आपको एक उपचार बताया है। तो किसान भाइयों, आप कोई भी जानकारी पपीते से जुड़ी हुई हमसे चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997533370 पर। इस पे आप कॉल करके पपीते से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंडिया मार्ट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री सर्च कर। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फार्म पर किसी नई समस्या के उपचार हेतु। धन्यवाद।